किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर कैपेसिटर्स। देखिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक जंक्शन रूल था और दूसरा था लूप लॉ। जंक्शन रूल क्या कहता है, अगर बात करें कि जंक्शन रूल JUNCTION जंक्शन रूल, ये जंक्शन रूल पहला नियम इसका था, इनको था किरचॉफ का। और पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी जंक्शन हो उस पर मिलने वाले टोटल करंट या टोटल चार्ज जीरो होते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा पहला रूल कि एट एनी जंक्शन नेट चार्ज जीरो। ठीक है, नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। और चार्ज जीरो है तो करंट भी क्या माना जाता है, नेट करंट क्या होता है, जीरो। ये कहलाता है जंक्शन रूल। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये इस तरह से कई वायर मिल करके ये जंक्शन बना रहे हैं, इधर से प्लस क्यू चार्ज जा रहा है और ये दो पार्ट में से इस तरह हो गया Q1 और ये Q2। तो अगर इस पर टोटल चार्ज इस जंक्शन पर पूछा जाए टोटल चार्ज, तो जंक्शन पर देखिए जंक्शन की तरफ जाने वाला चार्ज प्लस और जो जंक्शन से दूर जाता है उसको माइनस, तो Q माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू जीरो। ये कहलाता है जंक्शन रूल। यहां से ये पता चला कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, मतलब कि जंक्शन की तरफ जाने वाला चार्ज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाला चार्ज। सेम टू सेम करंट की भी बात करें, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट में भी यही होता है। करंट अगर इधर से I जा रहा है और ये I1 और I2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता हो, तो ये भी लिख सकते हो I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये कहलाता है जंक्शन रूल किरचॉफ का। दूसरा रूल क्या कहता है, जिसे आप लूप लॉ के नाम से जानते हो या फिर वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हो, वोल्टेज लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, ये कहता है इन एनी क्लोज्ड लूप, इन एनी क्लोज्ड सर्किट या लूप, एनी क्लोज्ड सर्किट नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो। नेट पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हो, पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो, मीन्स समेशन डेल्टा V इक्वल टू जीरो। ये होता है वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई भी अगर क्लोज लूप ले लिया जाए, जैसे कि ये एक कैपेसिटर लिया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, फिर कुछ भी लगा दिए, जैसे एक रजिस्टर लगा दिया, फिर से बैटरी एक लगा दी, एक कैपेसिटर और लगा दिया, ये सर्किट क्लोज कर दिया। तो इस पूरे क्लोज सर्किट के लिए जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कहलाता है KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, जैसे कि देखो हमने एक कैपेसिटर बनाया, ये अब इस कैपेसिटर में अगर हम इधर से प्लस Q चार्ज दे रहे हैं तो ये जो पहली प्लेट है इस पर तो प्लस Q चार्ज आ जाएगा, इस पर तो प्लस Q चार्ज होगा, और जो दूसरी प्लेट है उस पर क्या आ जाएगा, माइनस Q चार्ज आ जाएगा। और अब हम मेजरमेंट करना शुरू करें तो जो कोई भी अगर हम क्लोज पाथ लेते तो उसमें चलने का तरीका निकालते, जैसे ऐसे चल रहे हैं या फिर ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, अपने तरफ से चूज करना होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप ऐसे अगर चल रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप किधर चल रहे हैं, देखिए प्लस Q चार्ज से माइनस Q चार्ज की तरफ जा रहे हैं। प्लस Q चार्ज है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल कम हो गया, लो हो गया, नेगेटिव है। इसलिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गए तो इसका अगर कैपेसिटेंस C हो तो इसमें जो वोल्टेज आप लिखोगे V, वो कितना लिख लोगे, प्लस से माइनस की तरफ गए तो माइनस का लिखेंगे Q बाई C। ठीक है, अगर यही चीज ये कैपेसिटर है और
ये चार्ज प्लस क्यू इधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होगा। और अब आप क्या कर रहे हो, इधर से चल रहे हो, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर है प्लस क्यू चार्ज। नाउ अब इस पे आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें आप वोल्टेज इसका कितना लिखोगे, तो इसमें वोल्टेज जब लिखोगे, देखिए नेगेटिव वोल्टेज से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्लस का क्यू बाई सी। ठीक है। नाउ अब बैटरी आ जाए आपके पास, तब क्या करेंगे, जैसे कि आपने ये बना लिया, एक बैटरी दिखा दिया, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। नाउ इसका वोल्टेज मान लेते हैं एप्सिलॉन। तो अब आप अगर मेजर कर रहे हो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, इसका मतलब आप इसमें जो V लिखोगे वो माइनस का E लिखोगे। और अगर इसका उल्टा हो, यानी कि आप ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर चल रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तो ऐसे केस में वोल्टेज जो होगा इसको ले लेंगे, देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो यानी हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हो, तो इसलिए इसको आपको क्या लेना है, प्लस का E। क्लियर। तो ऐसे आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। करंट वाले केस में, अगर करंट वाला केस आएगा तो वहां पर हम अक्सर क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या करते हैं, जैसे देखो ये रेजिस्टर है और रेजिस्टर में ये करंट पास हो रहा है, ध्यान रखना करंट I, और ये रेजिस्टेंस R है। अब आप ऐसे अगर चल रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो यहां पर वोल्टेज कुछ और होगा, रजिस्टर क्या करेगा, कुछ वोल्टेज को खा जाएगा, तो खा जाएगा तो इसलिए यहां पर वोल्टेज कम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आप जो वोल्टेज लोगे V का करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस का IR लोगे। और यही चीज अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज लोगे वो प्लस का IR लोगे। ठीक है। तो ये सारी बात आप याद रखिए, चार बातें। ये कैपेसिटर में अगर आप चार्ज के डायरेक्शन में चल रहे हो तो वोल्टेज को नेगेटिव लीजिएगा, चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो उस केस में आपको जो वोल्टेज लेना है वो पॉजिटिव लेना है, ये इस तरह से। ठीक है। और अगर आप बैटरी की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाने पर माइनस में वोल्टेज लेंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे। और अगर रेजिस्टर की बात है तो उसमें करंट के डायरेक्शन में चलने पर वोल्टेज नेगेटिव लेते हैं, और अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो वोल्टेज ड्रॉप जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आ गया। तो ये कुछ बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे तो केवीएल लगाने में आसानी होगी। ठीक है। जैसे कि हम बात करें किसी भी सर्किट के ऊपर, अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये जो केवीएल लगाना है ये कोई जरूरी नहीं कि क्लोज सर्किट पर ही लगाया जाए, ओपन सर्किट पर भी लगता है। कैसे लगता है उसको भी हम बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अपने पास ये सवाल है, इसने कहा है कि यहाँ पर एक क्यूबिकल पार्ट बना हुआ है जिसमें हर एक साइड में C कैपेसिटर लगा है, इसमें दो बिंदु P और R के बीच में आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, इसकी तुल्य धारिता। तो जब यहाँ पर हम दिखाई पड़ रहा है कि हम इसमें पहचानने में कंफ्यूज है सीरीज और पैरेलल, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में केवीएल बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो केवीएल अभी जैसा कि मैंने बताया, तो अब उसको अप्लाई कैसे करते हैं एक छोटे से सर्किट में आप समझ सकते हो कैसे। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा सर्किट बनाऊं, ये कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूं, एक कैपेसिटर और लगा दूं मैं इधर, और एक बैटरी और लगा दूं ऐसे। ठीक है। ये C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये E1 है और ये है E2, और इसका नाम दे देता हूं A, B, C और ये D। अब देखिए अगर मैं इसमें केवीएल लगाना चाहूं तो पहले मुझे पाथ चूज करना पड़ेगा, एक क्लोज पाथ। जैसे मैं ये ऐसे चूज कर ले रहा हूं इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने चूज किया। तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, A से।
ए से स्टार्ट करना तो ए का कुछ वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को मैं मान लू वी ए, क्या मान लू वी ए। अब ए से बी की तरफ गए तो कुछ भी नहीं जुड़ा है, यहां पहुंचे तो देखो सबसे पहले इसमें एक बात का ध्यान रखना, आपको चार्ज का डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं चार्ज का जो डायरेक्शन है ये एज्यूम कर लेता हूं ऐसे क्यू। और देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके सब दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है सेम होता है, तो प्रत्येक पार्ट में जो चार्ज होगा वो हमेशा क्यू ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज चेंज नहीं होता। तो जैसे अब यहां पर पहुंचे C1 के पास, तो देखो हम चल रहे हैं चार्ज के डायरेक्शन में, और जब चार्ज के डायरेक्शन में चलते हैं, देखो जब चार्ज के डायरेक्शन में चलते हैं तो वोल्टेज किस में लिया जाता है, माइनस का क्यू बाई सी लिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का क्यू बाई सी, ठीक। नाउ यहां पर पहुंचे बैटरी के पास, देखिए बैटरी ये बड़ा वाला टर्मिनल प्लस और ये माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं इसलिए माइनस का E1 हो जाएगा। ओके आगे बढ़े, यहां सी से डी तक कुछ नहीं, इधर देखिए फिर से हम प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, बड़ा टर्मिनल प्लस छोटा टर्मिनल माइनस, तो इसलिए यहां पर भी आपको क्या लेना है, माइनस का E2। और आगे बढ़े, देखिए अभी हम चार्ज के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो चार्ज के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस वजह से यहां पर माइनस का क्यू बाई सी लिया जाएगा। C2 यहां पर है तो C2 यहां पर था C1, ओके। और लौट के कहां पहुंच गए, A तक पहुंच गए, तो इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज ऑफ A, ठीक है। तो VA कैंसल हो जाएगा। यहां से आप इसमें सॉल्व कर लीजिए, क्यू को एक साथ कर लेते हैं, माइनस का क्यू कॉमन हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ये केवीएल लगाने का तरीका है। नाउ अब इस क्वेश्चन में हम कैसे केवीएल को अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिए, जिन बिंदुओं के बीच आपको निकालना है ना वोल्टेज, उनके बीच में एक बैटरी में लगा लीजिए। चलिए इनके बीच हमने एक ये बैटरी लगा दी, ओके। इसका वोल्टेज कुछ होगा, वोल्टेज मान लेते हैं इसका V है। नाउ अब चार्ज इधर से चलेगा Q, अब इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए ना, सारा काम हो जाएगा। तो चलिए पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चार्ज जो प्लस Q जा रहा है इधर P पर पहुंचेगा, यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर इसे 3 पार्ट में बंटना है। कितने पार्ट में बंटना है, 3 पार्ट में, तीनों के तीनों बराबर कैपेसिटर है इसलिए बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं थोड़ा सा सावधानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसको मैं मान लेता हूं कि ये Q जो है इसको कुछ और मान लेता हूं ताकि अपने लिए सुविधाजनक रहे। सुविधा के लिए इसको मैं मान लेता हूं ये है 6Q, ठीक है, सुविधा के लिए माना है, कोई जरूरी नहीं आप उसको भी कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना पड़े इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो जब ये 6Q गया तो तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना 2Q, इधर भी आपके पास हो जाएगा 2Q और इधर भी हो जाएगा कितना 2Q, ठीक है। अब एक एक पार्ट को पकड़िए, ये वाला जो ऊपर जा रहा P से M की तरफ 2Q, यहां पर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 पार्ट में, तो ये Q और Q हो गया। उसी प्रकार से ये वाला इधर जो देखिए P से O की तरफ जो जा रहा है ये भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q और Q में, ठीक है। और ये जो P से T की तरफ जा रहा है इधर वाला, ध्यान से देखना, ये भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2Q था तो Q और Q डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये बात समझ में है। अब देखो यहां पर देखो ये PM से Q की तरफ स्मॉल Q जा रहा है, और नीचे से यहां से देखना T से ऊपर की ओर भी Q आ रहा, तो यहां पर आपके पास टोटल मिल गया कितना 2Q, ठीक। इसी प्रकार से यहां से ये M से N की तरफ Q जा रहा है और O से N की तरफ भी Q जा रहा है, तो इसलिए यहां पर भी कितना हो जाएगा 2Q। इसी प्रकार ध्यान से देखने, O से S की तरफ Q जा रहा है और यहां T से S की तरफ भी Q जा रहा है, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा Q प्लस Q 2Q। समझ में आया, ठीक है।
चलिए चार्ज तो हो गया, ये वाला पार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो ये इधर लिख देता हूं 2q। समझ गए? ओके, नाउ इतना काम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, केवीएल लगाएं एक क्लोज पाथ को पकड़कर, जिसमें P और R सम्मिलित होने चाहिए। ध्यान रखना जिन बिंदुओं के बीच आपको निकालना वहां से सम्मिलित होना चाहिए। तो मैं यहां पर लगा रहा हूं इन एक मिनट, इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट P से शुरू कर रहा हूं, देखना P O S R, P O S R, अब R से यहां से लौट कर आ रहे हैं P पर, जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म कर दिया। इसमें लगाते हैं केवीएल को। तो चलिए यहां से मैं P से अगर शुरू कर रहा हूं तो P से O की तरफ गए तो ये कैपेसिटर आपके पास एक दिख रहा C, इसमें आवेश जा रहा 2Q, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q बाई C। अच्छा देखिए चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए क्या लेंगे, माइनस का। ठीक, आगे देखिए O से S की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, O से S की तरफ, तो इसमें चार्ज है Q और कैपेसिटर है C। अभी भी चार्ज के डायरेक्शन में इसलिए माइनस का लेंगे, क्या हो जाएगा Q बाई C। ठीक, आगे देखिए S से R की तरफ जा रहे हैं तो इसमें चार्ज है 2Q और कैपेसिटर है C, तो ये हो जाएगा चार्ज के डायरेक्शन में चल रहे इसलिए माइनस का 2Q बाई C। आगे फिर देखिए S से R पर पहुंच गए, R से फिर इस रास्ते से लौट रहे, ये वाला रास्ता चूज कर रहे हैं, ध्यान रखना इधर से ऐसे आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर। किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, तो इसलिए वोल्टेज प्लस का लेंगे, प्लस का V। फिर लौट करके P पर पहुंच गए तो इसलिए क्लोज सर्किट पूरा हुआ और नेट वोल्टेज हो गया 0। ये किससे लग गया, KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। ठीक है, अच्छा देखिए सब में नीचे C है, तो -2Q -Q और -2Q 2 2 4 1 5, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 5Q बाई C इक्वल टू माइनस का V, ये V हट जाएगा, तो V आपके पास कितना आ जाएगा 5Q बाई C। ओके, नाउ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये होता है क्या, ये होता है टोटल चार्ज यानी 6Q अपॉन V, 6Q अपॉन V। ठीक है, तो क्या करिए वैल्यू रख लीजिए, 6Q बाई V का मान है कितना 5Q बाई C, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 बाई 5 C, ये C इक्विवेलेंट आ गया इसका आंसर। ओके।